लेकिन बैटिंग के टाइम ये सोचना चाहिए था कि ये इंडिया की टीम है, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप नहीं है। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं पाकिस्तान की क्वालिटी बॉलिंग और इंडिया की क्वालिटी बॉलिंग, मुकाबला ही कोई नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। और बूम बूम बुमराह एक तरफ, सारे बॉलर एक तरफ, 400 इंटरनेशनल विकेट्स पूरी करी हैं, जिसमें से 163 टेस्ट मैचेस में है। 40 फॉर 5 हो जाती है और 40 फॉर 5 के बाद 100 रन ऊपर बनने देते हैं सिर्फ इंडिया के बॉलर्स, विच मींस थ्रोटल पे पांव रख दिया कि नहीं जी यहाँ जो 40 फॉर 5 हुई है बस ये काम तमाम करो और ज्यादा ना। जो है वो जहां जितना क्रेडिट अश्विन और जडेजा को जाता है उतना ही क्रेडिट बुमराह को भी जाता है। अब ये बॉलिंग कर रहा होता है, ऐसे लगता है कि हर दूसरी बॉल पे आउट कर देगा। अदरवाइज उन्होंने 2 दिन के अंदर मैच को साइड पे कर दिया और यही चीजें हैं जो दूसरी टीमों को सीखनी है। अब इस लेकिन बैटिंग के टाइम ये सोचना चाहिए था कि ये इंडिया की टीम है, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप नहीं है कि चारों तरफ स्कोर खाएंगे। ये बुमराह उनके पास है जिसने 163 विकेटें ले ली हैं टेस्ट मैचेस में, और कोई मेरे ख्याल से 37-38 टेस्ट मैचेस में। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल फास्ट बॉलर। 6 महीने के बाद टेस्ट मैच खेल रहा था और 4 विकेटें ली हैं उसने, और क्या ज़बरदस्त बॉल की है शादमान को। और क्या अब ये बॉलिंग कर रहा होता है, ऐसे लगता है कि हर दूसरी बॉल पे आउट कर देगा। इसकी एक्यूरेसी और बॉलिंग देखने का मज़ा आता है कि कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, कोई ग्रेट फास्ट बॉलर मैच विनर बॉलिंग कर रहा है, 6 महीने के बाद टेस्ट मैच खेल रहा है। और हम लोग कहते हैं कि ये वनडे टूर्नामेंट क्यों करवा दिया, टेस्ट मैच करवाने चाहिए, 4 डे क्रिकेट करवानी चाहिए थी नेक्स्ट सीरीज़ के लिए। अब ये इसने बता दिया कि नहीं भाई, ये कोई चीज़ नहीं है। जब तक आपको बॉलिंग करने का आर्ट ना हो टेस्ट मैचेस में, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो, अगर आपने अच्छा फास्ट बॉलर बनना है तो एक्सक्यूज़ ख़त्म करने पड़ेंगे कि पिच अच्छी नहीं है, फास्ट बॉलर्स के लिए सूटेबल नहीं है। ये सारी चीज़ें बुमराह ने ख़त्म कर दी हैं अपनी बॉलिंग से, अपनी टीम को जितवा के। सिर्फ टेस्ट मैचेस में नहीं, T20 50 ओवर टेस्ट मैचेस में आप देख लें, ऐसे बॉलर बनते हैं कि उनकी किताब में एक्सक्यूज़ नहीं है, तो परफॉर्मेंस भी वैसी आती है। खैर 149 पे टीम आउट हो गई है, और आपको पता है कि जैसे 5 आउट हो गए थे 40 पे पहले सेशन में ही, और 3 घंटे में पूरी टीम आउट हो गई है 47 ओवर्स में। तो आप देखें फ़र्क कितना है कि वो 26 पे 6 आउट हो गए हैं, और उसके बाद आप देखें कि वो 260 कर गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। यहाँ पे 40 पे 5 आउट हैं, तो अगले 6 आउट उन्होंने 100 पे आउट कर दिए, ऑलमोस्ट 100 से कम, 150 पे टीम आउट कर दी। ये है क्वालिटी बड़ी टीमों की क्वालिटी, ये है बॉलिंग की क्वालिटी, ये है टीम एफर्ट की, जो नज़र आई है टेस्ट मैच में। सिर्फ ये हाइप सिर्फ इसलिए बनी हुई थी कि पाकिस्तान से जीत के गए हैं, नहीं तो ये ना जीते होते तो इतना डिस्कस होना ही नहीं था मीडिया पे। को समझ लगी है, कल मैंने पिचेस का कंपैरिजन किया था, पाकिस्तान की पिच और इंडिया की पिच में क्या फ़र्क था। आज मैं कंपैरिजन कर रहा हूं पाकिस्तान की क्वालिटी बॉलिंग और इंडिया की क्वालिटी बॉलिंग, मुकाबला ही कोई नहीं है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने 26 पे 6 आउट करने के बाद कितने करवा दिए थे ऐसी पिच पे जहां पे बॉलर्स का बड़ा ज़बरदस्त हो रहा था, हमने वेवर्ड बॉलिंग की। और इंडिया ने क्या किया, 5-6 जल्दी विकेट आउट होने के बावजूद भी वो अपनी लाइन और लेंथ से हटे ही नहीं, वो यही करते रहे, जगह पे बॉल करो, जगह पे बॉल करो, जगह पे बॉल करो। क्यों? क्योंकि इंडिया को इतनी जल्दी थी ही नहीं, 100 के अंदर तो 5-6 विकेट लग चुके थे उनके। अब रन्स बांग्लादेश ने बनाने थे, जिसकी वजह से वो वेवर्ड ही नहीं हो, वो विद इन स्टंप जो है वो बॉलिंग करते रहे। एक मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, घास वाली विकेट हो जहां पे बॉलर को सपोर्ट होती है, उसमें भी आप विद इन स्टंप बॉलिंग करते हैं, और जहां पे जब नया बॉल चला खत्म हो जाए उसके बाद जब पुराना बॉल होता है और विकेट बिल्कुल फ्लैट होती है, उसमें भी आप विद इन स्टंप ही बॉलिंग करते हैं। दोनों बारियों में आप विकेटों के बीच में बॉलिंग करते हैं। फ्लैट पिच पे विकेटों पे बॉल इस वजह से करते हैं कि आप वेवर्ड होगे, आपकी बहुत मार लगेगी। तो ये जितना भी आज इंडिया के बॉलर्स ने बॉलिंग की है ना, ये ज़रूर जो यंगस्टर है ना उनको ज़रूर देखें कि बुमराह ने लेफ्ट हैंडेड को कैसी बॉलिंग की, जडेजा ने कैसी की, अश्विन ने कैसी की, या सिराज ने कैसी की। अगर आप देखें इस मैच को, अगर आप डे 1 से उठा के देखें तो आपको कंट्रास्ट ऑफ इनिंग दिख रही है दोनों तरफ से। अगर आप इंडिया की बात करते हैं 144 फॉर 6, वहां से किस तरह रेजिस्टेंस दिखाई। अब आप ये ब्रिलियंस ऑफ अश्विन एंड जडेजा बोलें, या फिर आप ये कहें कि जी बांग्लादेश के बॉलर्स थ्रॉटल पे पांव रख ही नहीं पाए और कंटिन्यूअसली वो चैलेंज नहीं कर सके उसको,
क्योंकि शायद उनका अश्विन और जडेजा का एक्सपीरियंस इतना था जिसको वो चैलेंज नहीं कर पाए, या वो उस तरह थ्रॉटल पे पाँव नहीं रख पाए। उसी इन द कॉन्ट्री अगर आप बांग्लादेश की टीम की तरफ जाते हैं, बांग्लादेश 40 for 5 हो जाती है और 40 for 5 के बाद 100 रन ऊपर बनने देते हैं सिर्फ इंडिया के बॉलर्स, विच मींस थ्रॉटल पे पाँव रख दिया कि नहीं जी यहाँ जो 40 for 5 हुई है बस ये काम तमाम करो और ज्यादा ना। दो तरीके हैं देखने के सवेरा, हाँ। एक तरीका तुम्हारा है, वो भी मैं कहूंगा गलत नहीं है, लेकिन दूसरा तरीका मैं एक और नजरिए से देखता हूँ कि अश्विन और रविंद्र जडेजा जब वो बैटिंग करने आए और उन्होंने पार्टनरशिप लगाना शुरू की, बांग्लादेश ने अपना थ्रॉटल से पाँव नहीं हटाया, उन्होंने अपने थ्रॉटल पे पाँव रखा हुआ था। द क्रेडिट लाइज विद अश्विन एंड जडेजा, बिकॉज रन्स आना इंपॉर्टेंट थे, रन्स आए, लेकिन मैं हर दफा कहता हूं कि रन्स तो आते हैं, रन्स आते किस तरीके से वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके सिचुएशन में आए 144 for 6, यू वर द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम जडेजा, एस्टैब्लिश बल्लेबाज है, रणजी ट्रॉफी के अंदर 3 ट्रिपल सेंचुरीज हैं। बहुत सारे जो बैटर्स आपके टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं उनकी तो शायद 2 ट्रिपल सेंचुरीज नहीं होंगी उस लेवल के ऊपर भी, लेकिन आप हमेशा एक वो एक ऑलराउंडर के जी चल गए तो आप एक हमेशा एक माइंडसेट होता है कि यार चलो जी इनसे ज्यादा एक्सपेक्ट ना करो, जब विराट नहीं कर पाया, रोहित नहीं कर पाया तो ये अगर नहीं कर पाए तो चलो कोई बात नहीं है, इनकी मेन ड्यूटी तो बॉलिंग करना है। इस तरह के थॉट आपके जहनों में जरूर आते हैं, फैंस की जहां तक मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन असल गेम पलटा ही कल है तो सवेरा, कल जब 195 रन की पार्टनरशिप लगी 227 बॉलों के अंदर, जिस तरीके से और जिस भयानक तरीके से वो रन आए, आपने जानवरों की तरह कल उनको मारा, क्योंकि वही वो मोमेंट था जिस तरह मैं बार बार कहता हूं, तुम भी बार बार, ये तुम्हारा भी फेवरेट सेंटेंस है, मेरा भी है, द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज टू अटैक। देयर वाज एब्सोल्युटली नो पॉइंट टू सिट इन अ शेल एंड जस्ट थिंक कि अब क्या होगा, इवेंचुअली विकेट तो वैसे ही गिर जाना है। और बूम बूम बुमराह एक तरफ, सारे बॉलर एक तरफ, 400 इंटरनेशनल विकेट्स पूरी करी हैं, जिसमें से 163 टेस्ट मैचेस में हैं और 149 वनडेज में और 89 T20 में। इन 400 विकेटों में आज आपको एक बात कहना चाहूँगा, दुनिया का वाइड बॉलर है जिसने अपने इनफरादी स्पेल से मैच जितवाए। बॉलिंग से मैच जीते जाते ना, हमारे टाइम पे वसीम भाई थे, वकार था, शोभी था, शोएब मैच जीते थे तीनों की परफॉर्मेंस से। ये वो वाइड बंदा कि शामी एंड कंपनी, शामी और बुमराह ने इंडिया को बॉलिंग में बहुत मैच जितवाए, सिराज ने भी जितवाए, ये नहीं अब यह जो आकाशदीप आया इसमें भी दम है। तो बॉलिंग में मतलब अब 20 विकेटें लेना इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गौतम गंभीर के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है अपनी बैटिंग को दोबारा उस शेप में लाना, जिस तरह वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे ना, वो अभी ना श्रीलंका में नजर आई और ना इस टेस्ट मैच में नजर आई। तो पहले टेस्ट मैच में अभी तक तो बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है। टॉप 6 बैट्समैन की बात कर रहा हूँ मैं, अश्विन की और जडेजा की बात नहीं कर रहा हूँ। टॉप 6 को अपना परफॉर्म करना चाहिए। देखेंगे 3 तो आउट हो गए, 3 की बारी है। और बूम बूम बुमराह जी टॉप क्लास, 400 विकेटें उसके लिए कोई मैटर नहीं करती है। ये 4000 भी विकेटें हो जाए ना तो बुमराह को मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से चाहता है कि मेरा मुल्क जीते। जो स्टैट्स बता रहे हैं, जो परफॉर्मेंस अभी तक बता रही है कि भारत जो है ऑलरेडी इस तरह की सिचुएशन में पहुंच गया है कि यहाँ से अब भारत मैच बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बांग्लादेश के प्लेयर्स से निकलेगी तो वो हारेगा, अदरवाइज उन्होंने 2 दिन के अंदर मैच को साइड पे कर दिया। और यही चीजें हैं जो दूसरी टीमों को सीखनी है। अब जिस तरह पाकिस्तान अभी बांग्लादेश आया हुआ था और पाकिस्तान ने भी उनके 6 आउट कर लिए थे एक मैच के अंदर, लेकिन वहां पे लिटन दास और मेहदी मिराज जो है उनकी जो पार्टनरशिप लगी वो दोबारा से मैच घुमा के ले गई बांग्लादेश की फेवर में। यहाँ पे भारत के बॉलर्स ने ऐसा नहीं करने दिया, यहाँ पे जैसे ही पार्टनरशिप लगी उन्होंने दोबारा तोड़ दी, जिसमें वो प्रेशर इतना बिल्ड कर देते हैं भारतीय बॉलर जो हैं कि वो फॉल्स शॉट जो है ना खेलने पे मजबूर करते हैं। अब लिटन दास और शाकिब की जो पार्टनरशिप चल रही थी, वहां पे जो लिटन ने एज ए सीनियर प्रो बैटर जो शॉट मारा वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। स्लॉक स्वीप उन्होंने मारी और डीप स्क्वायर लेग पे वो कैच हो गए जडेजा के ऊपर। वहां पे चीजें थोड़ी सी आसान होती भी नजर आ रही थी, बॉल थोड़ा सा पुराना हो रहा था और शाकिब और लिटन दोनों थोड़े से सेट नजर आ रहे थे। लेकिन यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं जो कि हमें अश्विन और जडेजा ने दिखाई है कल के दिन, कि जहां पे आपके मुल्क को आपकी जरूरत होती है वहां पे आपने फाइट करनी है, गॉट टू डिग इन। उन्होंने जिस तरह फाइट की अश्विन ने और जडेजा ने, वो फाइट हमें शाकिब और लिटन की तरफ से नजर नहीं आई। उसके बाद जसप्रीत बुमराह
का जहाँ जहाँ पर आना ज़रूरी था वहाँ वहाँ पर आकर जनाब उन्होंने अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई करते हुए ज़रूरी जगह पर विकेट निकाली। जहाँ पर मैच फंस रहा था वहाँ पर जसप्रीत बुमराह को भेजा गया और उन्होंने अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई करते हुए विकेट्स निकाली। और मैं ये समझती हूँ कि आज की ये जो इंडिया की लीड है इसका क्रेडिट जो है वो जहाँ जितना क्रेडिट अश्विन और जडेजा को जाता है उतना ही क्रेडिट बुमराह को भी जाता है। एक अच्छी खासी फिगर है और पता चल रहा है कि इंडिया एक बड़ी टीम है। मतलब जब आप खेलते हैं उस वक्त तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि सामने वाली टीम कौन है, मतलब उस वक्त तो आपने सामने जो भी है उसको हराना है, लेकिन एक डिफरेंस आपके माइंड में ज़रूर होता है। मतलब अगर हम शायकीन क्रिकेट की बात करते हैं, हम स्पेक्टेटर्स की बात करते हैं, तो आपको मालूम होता है कि सामने बड़ी टीम है और निस्बतन छोटी टीम आपके आगे है, तो आपको उसके मुकाबले में ऐसा खेल पेश करना चाहिए जिसके बाद एक डिफरेंस नज़र आए। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो पाकिस्तानी मीडिया है वो यही बात कर रही है कि बुमराह दुनिया के नंबर 1 बॉलर है, और कैसे उन्होंने आज बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो टेस्ट मैच चल रहा था उसके अंदर इंडिया की वापसी करा दी है। बुमराह के आज 400 विकेट भी पूरे हो गए हैं, जिसका जो पूरा पाकिस्तानी मीडिया की भी इसके बारे में बात कर रही थी। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। साथ ही के अंदर जो बासित अली, अहमद शहजाद, तनवीर अहमद, उन्होंने ये बात भी करी कि जो इंडिया की बॉलिंग है वो नंबर 1 बन चुकी है, और अब पहले जब इंडिया की बैटिंग थी वो मैच जिताती थी, लेकिन अब इंडिया की बॉलिंग है वो मैच जिता रही है। आपकी क्या राय है इसके ऊपर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। क्या हमारी इंडिया की बैटिंग पहले से कमज़ोर हुई है या अभी भी वैसी की वैसी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही के अंदर अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो पाकिस्तानी मीडिया है वो ये बात कर रही है कि जो इंडिया की बॉलिंग है वो वर्ल्ड की नंबर 1 बॉलिंग है, और जो बुमराह है वो वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर है, और आज उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ ये दिखाया भी।